चलो भाई चलते हैं फ्री का खाना खाने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उमंग और नई उम्मीद लेकर आती है। तो चलिए करते हैं नई सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो आज है बच्चों की छुट्टी। आज नहीं है, बच्चों की छुट्टी 3-4 दिन से चल रही है। तो बच्चे हैं घर पर ही और बच्चे हैं ऊपर। और सुबह का नाश्ता पानी मैंने सब बना लिया था और ऊपर का झाड़ू पोछा भी ख़त्म कर दिया था करके। और सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आप देख सकते हो हमेशा की तरह जैसा हमेशा फैला हुआ रूम रहता है उसी तरीके से आज भी है। बच्चों ने पूरा रूम फैला के रख रखा है। बेड पर ही उनके कॉपी पेन सब मतलब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो पहले इन सब को उठाऊंगी और फिर बेडशीट ठीक करूंगी और फिर यहाँ से मैं करूंगी स्टार्ट झाड़ू लगाना। और मेरी आवाज़ पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब। 2-3 दिन से मैंने अच्छे से व्लॉग डाले भी नहीं है। और परसों मैंने व्लॉग डाला था, कल भी कोई व्लॉग डाला नहीं था। तो आज मैंने सोचा कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग डाल दूँ। वैसे मतलब हिम्मत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी तबीयत थोड़ी सी मतलब डाउन ही चल रही है। तो ये 2 दिन का व्लॉग मिक्स करके मैं डाल रही हूँ, 1 दिन का व्लॉग ये नहीं है। बेड पर जो भी सामान फैला हुआ था उसे मैंने अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित कर दिया था। और बेडशीट को भी झाड़ के दोबारा से मैंने बिछा दिया था। और अभी मैं निकाल के ला रही हूँ सामने वाला जो रूम है, जो मैंने अपने होम टूर वाले व्लॉग में दिखाया भी था कि ये खाली है। इन रूमों में से मैं एक दिन छोड़कर और एक दिन झाड़ू लगाती हूँ। और मतलब हॉल में डेली झाड़ू लगती है और पोछा भी हॉल में डेली सा ही लगता है। मतलब कभी कभी हो जाता है कि नहीं लगता है, लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ नीचे हॉल में और बाहर आंगन में डेली ही मैं करती हूँ झाड़ू पोछा सब। तो रूम में से झाड़ू में लगा लाई थी और जो साइड वाला रूम था उसमें से भी झाड़ू में लगा लाई थी। यहाँ पर देख सकते हो बच्चे मतलब जो भी खाते हैं ना ऐसे ही डाल देते हैं खाकर, हर चीज़ का मतलब जो पेपर होता है ना वो सब। तो झाड़ू मैंने लगा ली है अंदर और अभी मैं आ गई हूँ बाहर आंगन की तरफ झाड़ू लगाते हुए। ये जो मेरा व्लॉग है ये है परसों का। परसों मतलब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग तो कर दी थी, लेकिन बाद में मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसके साथ चली गई थी हॉस्पिटल। तो उनको ना एडमिट किया था हॉस्पिटल में, तो पूरा दिन मैं उसी के पास थी। तो बाद में फिर मैं शाम तक घर आई थी, तो फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर अब मैंने झाड़ू लगा ली थी और बाहर आंगन में भी झाड़ू मैंने सभी जगह पर लगा ली थी। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो घर घर में मतलब कोई ना कोई बीमार पड़ा ही हुआ है। 2-3 दिन पहले मेरे बच्चे भी बीमार होकर रखे थे। मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब थी तो भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। और मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब थी, उसे भी जुकाम खांसी वगैरह हो रखा था। तो इसलिए ना मतलब अच्छे से व्लॉग जा ही नहीं पा रहे हैं। और अभी मेरी तबीयत भी मतलब डाउन ही लग रही है, आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसा बन रहा है वैसा मैं कोशिश कर रही हूँ कि डालूँ व्लॉग। तो अंदर से पोछा लगा लाई थी और अभी मैं आ गई थी आंगन में। यहाँ पर अक्सर मैं धोती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन अभी जैसे बताया कि सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो मैंने सोचा कि धोने से ना ज़्यादा गीला हो जाता है और जल्दी से सूखता भी नहीं है। गर्मियों की बात अलग होती है, गर्मियों में तो मतलब साथ के साथ सूखता रहता है, इतनी गर्मी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि धोएंगे नहीं, यहाँ पर ना मैं पोछा ही लगा देती हूँ, इसलिए लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा।
अंदर पूरे में पोछा मैंने लगा दिया था, रूम में पोछा लगा दिया था और आंगन में भी पोछा लगा दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ गैलरी की तरफ। और पोछा लगा रही थी ना, तभी पानी भी आ गया था, जैसे सरकारी पानी जो आता है। तो मैंने सोचा बाहर से भी ना धो देती हूँ, पानी तो आ ही रखा है। तो बाहर भी मैंने पाइप लेकर और पूरा धो दिया था। आगे जो आप वीडियो में क्लिप देखने वाले हो वो है दूसरे दिन की, और उसमें मैं गई थी बच्चों के लिए शॉपिंग कराने के लिए, जैसे सर्दियों के कपड़े दिलाने थे बच्चों को। तो हर्ष है जो 2-3 दिन से पीछे पड़ा हुआ था, 2-3 दिन से नहीं बल्कि 1 हफ्ते से ही पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मी मेरे साथ चलो, मुझे कपड़े दिला के लाओ सर्दियों के। वैसे तो मतलब खास ज़रूरत नहीं थी, कपड़े सभी के पास थे, पर और मेरा पता नहीं बाहर जाने का ना बिल्कुल भी मन था ही नहीं, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि बाहर जाऊं। लेकिन हर्ष ज़बरदस्ती, समझ लो ज़बरदस्ती लेके जा रहा था, मान ही नहीं रहा था। जैसे मैंने बताया उसको कम से कम 2-3 दिन से भी बल्कि ज़्यादा हो गए पीछे पड़े हुए कि चलो मुझे कपड़े दिला कर लाओ। तो आज फिर प्लानिंग की कि चलो इसको कपड़े दिला कर ही लाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? बोले लाग चलो एक्टिंग गड़ी मारे हैं। चलो चलो चलते हैं। कहाँ? हाय उसनी गोरी आ रही है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंडी के लिए, निकल रहे हैं। ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, ज़बरदस्ती बिल्कुल, मतलब 100% ज़बरदस्ती लेके जा रहा है। मन बिल्कुल भी नहीं बाहर जाने का। दिखा कौन लेके जा रहा है? ये लेके जा रहा है। क्या लेके आएगा? चलो तो लेट्स गो। यहाँ पर ऊपर के सभी डोर वगैरह मैंने बंद कर दिए थे, और जैसे नीचे रहते हैं हमारे चप्पल जूते सभी के, तो वो पहनने के बाद एक बार मंदिर में माथा झुकाने के बाद, जैसे हमेशा जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाती हूँ। गुरुजी कहते हैं ऐसे जोड़ के जाना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान जी हमारे साथ चलना आप और हमारे साथ ही रहना। तो वो आदत मुझे पड़ी हुई है। और यहाँ पर डोर पर बंद करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बिल्ली आ जाती है पीछे से, और वो जो भी सामान रखा हुआ है ना मंदिर में उसे उथल पुथल कर देती है। तो दीपावली की लड़ी अभी तक जली रही है। टी शर्ट में भी दिखाऊं? हाँ तो पहली पैंट शर्ट देखना। रेड सूट का बटन है, साइज ऐसी नहीं मिलेगी जैसे तू पहन। ना नहीं नहीं मिलेगी हमारे पास यही चीज, ये चल रही है नई चीज बिल्कुल। कंपनी का तो है, साइज का तो फर्क है। अभी साइज से तो ये इससे बड़ा साइज है, वो छोटा साइज है, साइज वही है, ये लोग साइज है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बाज़ार हमारे गांव के कोई आसपास नहीं है, कम से कम 15 किलोमीटर दूर हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर मतलब शॉपिंग हमारी हो ही गई है, ये समझो। एक ही मतलब दुकान है जहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार के सभी लोग ना यहीं से शॉपिंग करते हैं। लग नहीं रहा है बल्कि करते हैं, और ये फिक्स रेट की दुकान है, और कपड़े यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, एक बार में ना पसंद आ जाते हैं। बाकी सभी दुकानें सुनी ही पड़ी हुई थी, यही समझ लो, और इस पर पूरी भीड़ थी। तो शॉपिंग हमने कर ली थी, जो खरीदना था खरीद लिया था, वो आपको दिखाएंगे बाद में। और गोलगप्पे वगैरह हमने खाए बाद में, जो सामान घर का जैसे छोटा मोटा था वो भी हमने लिया। और जैसे सॉक्स, सर्दियों में सॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो भी बच्चों के लिए भी ली थी और मैंने मेरे लिए भी ली थी। और जैसे मैं आई थी तो मैंने सोचा थ्रेडिंग भी मैं बनवा ही लेती हूँ। गाँव में तो जल्दी से ना बनवाना होता ही नहीं है, मतलब बाहर निकलना ही नहीं होता, सबसे बड़ा रोग तो यही है। तो मैंने पिछली बार जब मंडी आई थी ना, मतलब मंडी बोलते हैं हम यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं इसको, तो यहाँ आई थी तभी मैं बनवा के गई थी। तो इस बार भी मैंने बनवा ली थी। और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा सामान हमने लिया था, वो घर जाके हम बताएंगे कि क्या लिया है और क्या नहीं लिया है। तो शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और अभी हम निकलेंगे घर के लिए वापस। जब घर के लिए वापस हम निकल रहे थे तो यहाँ पर फाटक यहाँ पर पड़ता है, और रेड बत्ती जली हुई थी, और ये वहाँ से देखिए बाइक को लेकर और फंसे हुए हैं इसमें, मतलब इनकी बाइक निकल नहीं रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि रेड बत्ती जली हुई है, तो ये मतलब कोशिश कर रहे थे निकालने की, और बाइक निकल नहीं रही थी। फिर हम देख रहे थे, अर्पिता तो वीडियो ही बनाने लग गई थी। हाय गाइस, आई एम बैक।
अभी हम आ गए हैं घर और हर्षु को बिल्कुल भी नहीं था सब्र, वो देख रहा था अपने कपड़े पहनकर। तो हर्ष लेकर आया था ट्रैक सूट, 2 जोड़ी कपड़े मैं इसके लेकर आई थी, एक ट्रैक सूट लेकर आया था और एक जोड़ी मैं लेकर आई थी इसके लिए पैंट और शर्ट। सभी के कपड़े आए हैं, मैं भी लेकर आई हूँ मेरे लिए और अर्पिता के भी लेकर आई हूँ, वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो हर्ष देख रहा है पहन कर कि कैसा लग रहा। शीशा का आगे खड़ा होकर देखिएगा तो बस। अभी हर्ष ने किए हैं दूसरे कपड़े ट्राई। जैसे मैंने बोला था 2 जोड़ी कपड़े लेकर आया था, ये लेकर आया था एक मतलब ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट जो कि बिल्कुल फिक्स है। मैंने इसको 1000 बार बोला था कि 2 नंबर बड़े ले ले, क्योंकि 1 नंबर बड़ा तो आता नहीं है साइज़ में, 2 नंबर ही बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा बोला कि 2 नंबर बड़े ले ले, क्योंकि ये नए कपड़े लेके आए रखने के लिए, डेली में पहनने के लिए नहीं लेके आए। लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं मानी। आप देख सकते हो बिल्कुल फिक्स साइज़ है कपड़ों का, ऐसा नहीं है। और फिर ये इसका साइज़ भी तो मतलब बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन बढ़ रहा है। लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं है। फिक्स पैंट है, बिल्कुल भी नीची पैंट नहीं है। और वो आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे अगर रखूँगी ना और 1 महीने बाद निकाल लूँगी तो ऐसा लगेगा जैसे छोटे हो गए हैं कपड़े। तो ठीक है, इसकी पसंद, इसको अपनी पसंद के ही लेके आने थे जो कि ये लेके आ गया है। अर्पिता के लिए लेके आए हैं 1 जोड़ी कपड़े, क्योंकि इसके लिए खास ज़रूरत थी नहीं और इसने इतना हर्षु की तरह मचाया भी नहीं था कि कपड़े लेने। मैं अपनी मर्ज़ी से ही इसको दिला के लेके आई थी। इसके लिए भी एक ट्रैक सूट लेके आए थे, ये मैं लेके आई हूँ डेली के लिए, दोनों के लिए डेली के लिए लेके आई हूँ ट्रैक सूट, डेली में पहनने के लिए। क्योंकि जैसे सर्दियाँ आ रही तो बच्चे ऐसे मतलब सुंदर भी दिखे और सर्दी भी ना लगे, ऐसी कुछ मेरी कोशिश थी। तो अर्पिता का भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, पसंद मतलब दोनों ने मिलके किया था, अर्पू ने भी और मैंने भी। तो ये तो हो गए हैं बच्चों के कपड़े। यहाँ पर मैंने सोचा जब बच्चे ही ट्राई करके देख रहे हैं तो मैं भी देख लेती हूँ कि मेरे कैसे हैं। तो मैं भी लेकर आई हूँ एक स्वेटर और एक मैं लेकर आई हूँ स्टॉल। वैसे तो स्टॉल वगैरह मैं ओढ़ती नहीं हूँ, लेकिन जैसे जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, पिछली बार ज़रूरत पड़ रही थी, रखे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं एक ले लेती हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं लेके आई हूँ, 600 रुपये का स्टॉल है ये। वैसे तो 1000 तक के बहुत सुंदर स्टॉल थे, पर वैसा ही जैसे मैंने बताया मैं ओढ़ती नहीं हूँ। और ये जो कलर है ये पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। इस कलर में मेरे पास एक साड़ी भी है और स्टॉल भी मैं इसी कलर में लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसा है, इसमें मतलब काम बहुत अच्छा है स्टॉल में, वो मैं आपको ना नज़दीक से दिखाऊंगी। बहुत सुंदर काम इसमें किया हुआ है। स्वेटर वैसे तो इनसे सुंदर भी थी, लेकिन वो क्या है मतलब साइज़ उनका बड़ा था और बड़ा साइज़ मुझे अच्छा लगता नहीं है। मुझे यही साइज़ जो स्वेटर का होता है वो अच्छा लगता है। तो आप देखिए ये काम है, इसमें जाली वगैरह सी लगी हुई है बीच में और बहुत ही सुंदर डिजाइन स्टॉल में है। मेरी देखो, भाई इसकी देखो, मेरी हुड्डी। बाकी घर का सामान हम जैसे राशन वगैरह कुछ थोड़ा बहुत लेकर आए थे, नूडल्स वगैरह और तेल में जैसे भूनने वाले चिप्स वगैरह, पॉपकॉर्न, ये सब लेकर हम आए थे। उनको तो क्या ही दिखाना। तो जो कपड़े लेकर आए थे वो मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी जैसे टाइम है रात का, रात को खाना बनाने जा ही रही थी, तभी मम्मी का फ़ोन आ गया कि जिमने चले क्या। मैं बोली कि कहाँ पर, वैसे तो हम जल्दी से जिमने वगैरह जाते नहीं हैं बाहर, तो मतलब पड़ोस में शादी है तो मम्मी बोली वहाँ पर जिमने चलते हैं। काफ़ी बार मतलब बुलावा आ गया है वहाँ से, तो मैंने सोचा चलो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वैसे जल्दी से मैं जाती नहीं हूँ, मेरा मन होता नहीं है बाहर जाने का। फिर मैं जल्दी से हो गई सिंपल तरीके से रेडी, क्योंकि हमारे घर में शादी नहीं है, पड़ोस में शादी है, तो थोड़ा बहुत ही रेडी होके जाना ठीक लगता है, ज़्यादा चमक दमक अच्छी लगती नहीं है। हाउसवाइफ को अगर एक टाइम का खाना ना बनाना पड़े तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा लग रहा मेरे बाबू। हम हो गए हैं रेडी बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे घर में शादी नहीं है। और मेरी स्वेटर का हो गया है आज ही मुहूर्त, नई स्वेटर का। मुझे पता नहीं था ये आज ही काम आ जाएगी स्वेटर। तो आज हम जा रहे हैं खाना खाने शादी में, और आज खाना बनाना भी नहीं पड़ा है। कैसी लग रही हूँ? हमारे घर में इतने ज्यादा भुक्कड़। तो चलो भाई चलते हैं फ्री का खाना खाने।